मैं जामवंत हूं। कल कृष्ण ने हमें आत्मा का सच्चा स्वरूप बताया कि आत्मा अविनाशी है, अचल है, शाश्वत है। अब वे अर्जुन को बताते हैं क्यों केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि कर्म भी उतना ही जरूरी है। कृष्ण कहने लगे, यह आत्मा प्रत्येक शरीर में स्थित है और यह कभी मारी नहीं जा सकती। इसीलिए हे अर्जुन, अपने धर्म को याद करो और युद्ध करो। जो क्षत्रिय ऐसे धर्म युद्ध को पाकर प्रसन्न नहीं होता, उससे बढ़कर दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं। क्योंकि युद्ध करने पर यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और यदि जीते तो पृथ्वी का राज्य। इसलिए उठो, संकल्प के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, पर उसके फल में कभी नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत करो और न ही निष्क्रियता में आसक्त हो। कर्म करो, पर इस भाव से कि तुम केवल कर्ता नहीं अपितु साक्षी भी हो। जो व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों में सम रहता है, वही समत्व योग में स्थिर होता है। समत्व यानी परिणाम में संतुलन, यही योग है। हे अर्जुन, कर्म में कुशलता ही असली योग है। कर्म करने में चतुर वही है जो फल में लिप्त नहीं होता। जो व्यक्ति बुद्धि योग से कर्म करता है, वह इस जन्म में भी पाप से बचता है और अगले जन्म में भी कल्याण को प्राप्त करता है। इसलिए इस बुद्धि योग को अपनाओ पार्थ, क्योंकि बुद्धि योग से किया गया कर्म बंधन में नहीं बांधता। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन मोह को छोड़ देगा और तुम श्रुतियों की उलझन से ऊपर उठ जाओगे, तब तुम्हारी बुद्धि परम तत्व में स्थिर हो जाएगी। जब तुम स्वयं की आत्मा में स्थित हो जाओगे, तभी सच्चे योगी कहलाओगे। जो आत्मा को जान चुका है, उसके लिए वेदों की बाहरी विधियां भी छोड़ने योग्य हो जाती हैं। इसीलिए अर्जुन, तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, पर फल की आसक्ति को छोड़कर। क्योंकि जो व्यक्ति कर्तव्य कर्म करने के पश्चात उस कर्म को परमेश्वर को अर्पण करता है, वह स्वतः ही सभी अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है। कल हम जानेंगे कि कैसे स्थिर बुद्धि साधक जीवन में रहते हुए भी भीतर से पूरी तरह शांत और मुक्त रहते हैं और कैसे ऐसा व्यक्ति सच्चा योगी बनता है।